This is the class number 7. So this is the class discussion. Now guys, in last class what we have discussed about operators. तो हमने operators को पूरा डिस्कस कर लिया था. आई होप आपको समझ में आ गया होगा अबाउट दी ऑपरेटर्स की कैसे काम कर रहा होता है हमारा ऑपरेटर्स. नाउ एवरीवन वी विल एक बार मैं उसको ओवरव्यू आपको दे देता हूँ. एक बार सिंपल ओवरव्यू देख लेते हैं ऑपरेटर का, उसके बाद में हम लोग आगे को डिस्कस करेंगे. नाउ गाइस व्हाट वेयर ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स थे क्या? तो ऑपरेटर्स आर द स्पेशल सिंबल्स. ऑपरेटर्स हमारे पास में क्या थे? ऑपरेटर्स आर, तो दीज आर ऑपरेटर्स आर special symbols designed to perform specific task on value as well as variable. तो हमारे पास में we have special symbols which is designed to perform. Operators are special symbols which are designed to perform a specific task on values as well as variables. Now everyone, we have different types of operator in the Python. So we have different types of operator. Now what was the types of operator? So first was arithmetic operator. तो पहला अपने पास में क्या था? Arithmetic operator. Now what was the examples of arithmetic operator? That is, this operator is used to perform which task? Addition task. So this was the operator. Minus was the operator. Then for multiplication we will use asterisk. For complete division we will use this. For floor division we will use this. And for remainder we will use modulus operator. And for exponential we will use double asterisk symbol. So these are the arithmetic operator. क्लियर है? ये मुझे क्या करके दे रहा था. It was giving us addition. ये मुझे एडिशन करके दे रहा था. दिस वाज गिविंग अस सबट्रैक्शन, तो मुझे सबट्रैक्शन दे रहा था. दिस वाज गिविंग अस मल्टीप्लिकेशन, तो ये मुझे क्या दे रहा था? मल्टीप्लिकेशन. नाउ इट वाज गिविंग अस कंप्लीट. ये क्या कर रहा था? ये कंप्लीट डिवीजन मुझे करके दे रहा था. नाउ ये आपसे पूछते हैं कि व्हाट वाज द आउटपुट फॉर्मेट. आउटपुट फॉर्मेट क्या है इसका? व्हाट इज द आउटपुट फॉर्मेट ऑफ कंप्लीट डिवीजन? Everyone, what was the output format? Guys, what was the output format? The output format was float value. भाई आउटपुट फॉर्मेट क्या था? फ्लोट वैल्यू था. दैट इज, अगर तुम देखोगे कि 28 डिवाइडेड बाय 5, तो क्या था अपने पास में? 5 5 या 25, 3 डेसिमल 5.6. ये जो आउटपुट दे रहा है मुझे, ये किस टाइप का आउटपुट है? सिंपली फ्लोट फॉर्मेट है इसका. तो द आउटपुट फॉर्मेट विल बी फ्लोट फॉर्मेट. तो सिंपली अपने पास में जो फॉर्मेट था वो था फ्लोट फॉर्मेट. नाउ इफ आई विल डू द फ्लोर डिवीजन, अगर मैं फ्लोर डिवीजन करता हूं तो दिस विल गिव मी बेसिकली कोशेंट. तो ये आउटपुट मुझे क्या देता है? इसका आउटपुट फॉर्मेट है इंटीजर, और ये मुझे रिटर्न क्या कर रहा होता है? ये मुझे सिंपली कोशेंट रिटर्न करके दे रहा होता है. नाउ व्हाट वाज मॉड्यूलस? जैसे सपोज अगेन 28 फ्लोर डिवीजन 5, तो यहाँ मुझे कोशेंट क्या मिलेगा? 5. तो कोशेंट विल बी 5 एंड रिमाइंडर विल बी 5. रिमाइंडर विल बी व्हाट? तो रिमाइंडर विल बी 3. नाउ what it will return me? It will return me the quotient value, that is 5. Now the next operator was modulus operator. So this operator was modulus operator, और ये मुझे क्या रिटर्न करके दे रहा होता था? ये मुझे रिमाइंडर रिटर्न करके दे रहा होता था. ना अगर तुम सेम यही काम कर रहे होते, दैट इज 25 मॉड्यूलस ऑफ 28 मॉड्यूलस ऑफ 5, तो मुझे क्या रिटर्न करके दे रहा होता है? सिंपल, ये मुझे रिमाइंडर रिटर्न करके दे रहा होता है. दैट रिमाइंडर विल बी 3. और दिस इज एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, दैट इज ए. अगर तुम एग्जांपल लोगे ए एक्सपोनेंशियल बी, यानी मेरे पास में क्या आ जाएगा? ए बी टाइम्स. तो मेरे पास में ए कितने टाइम्स? सिंपली बी टाइम्स, एंड दैट इज
a की पावर b, तो 5 एक्सपोनेंशियल 2, what it will return me? It will return me 5b times, यानी 5 2 times, यानी 5 into 5, 5 की पावर 2, that is 25. So this was arithmetic operator. I hope कि पूरा का पूरा arithmetic operator मैंने वापस से आपको समझा दिया. Now the second type was, second operator we discussed about assignment operator. तो मैंने assignment operator में अपने पास में क्या था? That is single equals. Now इसके बहुत सारे वेरिएंट्स थे और इस पे हमने प्रोग्राम भी डिस्कस किया था. Now सिंगल इक्वल्स क्या करता है? सिंपली अगर तुम a इज इक्वल्स b करते हो, सॉरी a इज इक्वल्स 10 करते हो, तो तुम क्या कर रहे हो? एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो. जिस दिन चढ़ता है नहीं ना, उस दिन नहीं चढ़ाया एक बार, 2 दिन बाद चढ़ा, क्योंकि उस दिन ना 2-3 मीटर और फिर लोग कभी नहीं का भंडारा खाने, हम जो करेंगे वो तू को खावे बाबा इसमें हमारे है, वो तो मुझे पता है थोड़े दिखाने में रहे बाबू, जब 2 दिन बाद चढ़ाया नहीं काची पे आ गई माता बाबू, इतनी भीड़ में खेत में आधे खेत में पब्लिक, चाची पे आ गई माता, चाची का तो पल्लू ओ मैं हमारी आज के दिन मेरा चढ़ा तो चढ़ा कैसे, ये दिन है मेरा चढ़ाने का दिन परसों था, मेरा आज के दिन चढ़ा कैसे अपन सिद्ध देवता और ऐसे तो सिद्ध देवता इतने पवित्र हैं, वे तो सभी देवी देवतन के देवता हैं, ये तो फिर बाबू एक और नवरात्रों में चाची पे फिर आ गई, चाची में कोई माता आ जाती थी, चाची आ जाती है मतलब तो चाची पे आई, उनने बात बताई उस दिन मैं थी, सिद्ध देवता नहीं थे, मैं आई थी, मैं किसी सब ने बताई कि किसी महिला पे कभी सिद्ध देवता नहीं है, वो पुरुष पे ही है, तो उससे पहले ना मेरे पापा पे आने वाले थे, तो इसलिए मेरे पापा को ना हाथ पैर एकदम झंझनाने लगे, जैसे पूजा कर रहे हैं हवन कर रहे थे, मेरे पापा खड़े हो गए, उठ गए वहां से, पापा को फील हो गया कि मेरे हाथ पैर अजीब से हो रहे हैं, पापा उठ गए, पापा उठ गए तो चाची बैठी, चाची पे आ गए, और मेरे पापा गए और मेरे बाबा गया, मेरे बाबा दूर से आ गए, अब कान पकड़े गलती की माफ करती, आज के बाद हम वही दिन चढ़ाएंगे, दिन चढ़ाते सबसे बहुत सही दिन मेरा चढ़ता है, उस दिन से गलत नहीं चढ़ाते बाबा. बाबा वो एक बात बोलूं, मुझे ना ये देखो जैसे अपनी भाभी से भी आ जाते हैं, ठीक है चीजें, पर मुझे ऐसा लगता है ये ना दिमाग का खेल है, कुछ है नहीं ये, क्योंकि ऐसी चीजें हो रही होती है ना. अच्छा अभी अपने घर का सीन नहीं, अब हम लोग पढ़े होते हैं इन चीजों में, इसलिए है. Hi everyone, good evening. Good evening, ma'am. Good evening. Okay, so unfortunately अभी सर का सिस्टम थोड़ा अपडेट हो रहा है, तो उसकी वजह से वो ऑटोमेटिक अपडेशन स्टार्ट हो गया, तो वो लीव हो गए. ही विल बी ज्वाइनिंग इन 2 to 3 minutes. ठीक है, तो तब तक मैं आपको एक इम्पोर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर करना है, वो मैं आपको बता देती हूँ. ठीक है, आपका जो प्रोसेस रहेगा बेसिकली, अभी मैंने आपके जो आपका ग्रुप है उसमें मैंने ऑलरेडी मैसेज डाला हुआ है मॉर्निंग में कि आपका टुमारो एंड ऑफ डे से पहले पहले आपका जिसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसको मैं फाइनलाइज ग्रुप में मूव कर दूंगी. ठीक है, तो बाकी जो कैंडिडेट्स है वो फिर नेक्स्ट बैच जो रहेगी उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम ये वाला जो हमारा ग्रुप है वो हम फाइनलाइज करने वाले हैं. ठीक है, मैंने ऑलरेडी बोला हुआ था, बट कुछ कैंडिडेट्स की रिक्वेस्ट की वजह से हम थोड़ा सा रुक गए, 1-2 दिन एक्स्ट्रा हमने दिए थे, बट अभी टुमारो इज द फाइनल डेट. आप जिन जिन भी कैंडिडेट्स का अभी तक पेमेंट नहीं आया है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, वो सारे कैंडिडेट्स अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आज से लेके कल इवनिंग 6 o'clock तक सारा प्रोसेस जो भी मैंने बताया हुआ था ऑलरेडी, वो प्रोसेस आप फॉलो करेंगे. आपके ग्रुप में मैसेज भी गया है काफी बार, पिन मैसेज भी है, तो उसको आप पूरे अच्छे से फॉलो करेंगे एंड अकॉर्डिंगली आप पेमेंट करेंगे, क्योंकि कल से आपका लिंक
आपके ग्रुप में शेयर नहीं होगा, और साथ ही साथ आपका जो अभी ओपन ग्रुप रहता है बेसिकली, या हम कह सकते हैं कि कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो सारे हेलो हेलो एम आई ऑडिबल? यस मैम। ओके, हाँ, तो वही मैं बोल रही थी कि जो भी कैंडिडेट्स है आप प्लीज अपना प्रोसेस जो है वो क्लियर करेंगे, एंड कल से आपका ईमेल पे ही खाली और सिर्फ आपके ईमेल के थ्रू आपको जो लिंक मिलेगा उसी पे आप लाइक ज्वाइन कर पाएंगे, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दीज थिंग। तो अभी सर भी ज्वाइन हो गए हैं, तो ही विल कंटिन्यू द सेशन, एंड दैट वाज it. Sir, please continue the session. Thank you, everyone. Okay, guys. So first of all, I'm really sorry. Just my system crashed suddenly and it got switched off. So that is why I was not. I just leave the meeting. But no issues. We will start the class. आपको information मैनेजमेंट की तरफ से जो भी उनको देना था, हमने असाइनमेंट अर्थमेटिक को डिस्कस कर लिया था, में अपन असाइनमेंट ऑपरेटर के टुवर्ड्स मूव किए थे। अर्थमेटिक ऑपरेटर हमने देख लिया था, उसके बाद में गाइस वी विल डिस्कस अबाउट असाइनमेंट ऑपरेटर। नाउ व्हाट इज असाइनमेंट ऑपरेटर? असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है? सॉरी, ओके, सो दिस इज द नंबर ऑफ HR मैन and you can connect if you have any query, right? You can take the screenshot of this. रौनक, Yes sir. Yes sir. रौनक थोड़ा 2 मिनट चाहिए। हाँ सर, प्लीज सर। क्लास स्टार्ट हो गया क्या? हाँ सर, स्टार्ट तो थोड़ा हो गया है, बट आप ले लीजिए फिर मैं। अच्छा, इनका क्लास कहाँ तक गया? एक्चुअली बैच फ्रेश है? हाँ सर, फ्रेश बैच है सर, और अभी तक ये मैंने इन पे टिल ऑपरेटर्स मैंने डिस्कस कर दिया। आज कंडीशनल स्टेटमेंट। फाइन फाइन। अच्छा, मैं थोड़ा एक्चुअली बाहर हूँ, मतलब एयरपोर्ट में हूँ। मैं थोड़ा स्मॉल इंफॉर्मेशन थोड़ा शेयर कर देता हूँ। मुझे एक बात बताइए, इनका SQL और ETL क्लास स्टार्ट हो गया क्या? अभी कर सकते हैं? हाँ सर, कर सकते हैं सर। ग्रुप एक बार फाइनलाइज हो जाएगा उसके बाद ही मतलब कर सकते अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, डेट प्रेशर, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ मैं सर। इनका सोच रहा हूँ, और 2-3 ग्रुप है ना, तो एट ए टाइम इन लोगों का इंटीग्रेट कर सकते हैं। हाँ सर, और अभी पैरेलली क्लास चलेगा थोड़ा। गाइस, थोड़ा आप लोग मॉर्निंग बैच के लिए रेडी रहो, ठीक है? मॉर्निंग, हाँ, मॉर्निंग बैच, ठीक है? मॉर्निंग 6 to 7 और 7 to 8, ये पैरेलली क्लास चलेगा, ताकि क्योंकि सिलेबस काफी ह्यूज है ना, तो हम टाइम पे कंप्लीट कर सकते हैं और एसोसिएटेड रहता है पाइथन के साथ। SQL एंड जो डेटा मॉडल होगा वो पैरेलल समझने में इजी होगा एक्चुअली, पैरेलली क्लास चलने से, ठीक है? अच्छा, इनका क्लास कहाँ तक गया है अभी तक? सर, और टिल ऑपरेटर कंप्लीट हो गया है, अभी कंडीशनल स्टेटमेंट आज बताने वाला। अच्छा अच्छा, कंडीशनल स्टार्ट हो गया क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, कंटिन्यू। ओके ओके गाइस, सो वी विल डिस्कस अबाउट ऑपरेटर्स नाउ। तो जो एक बार मैं ऑपरेटर का आपको ओवरव्यू दे रहा था, तो अर्थमेटिक हमने डिस्कशन कर लिया था, दैट इज प्लस, सभी ऑपरेटर डिस्कशन कर लिए थे, दैट इज कौन कौन से होते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। यू कैन गो थ्रू द नोट्स। नाउ अपन असाइनमेंट ऑपरेटर का ओवरव्यू ले रहे थे, और मैंने आपको बताया था द फर्स्ट इज इक्वल्स टू। नाउ हम कभी भी गाइस डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल इन द पाइथन करते हैं, हम कभी भी डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल करते हैं। नाउ व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल? दैट इज वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वेलकम एवरीबॉडी, या कुछ भी, मैसेज इज इक्वल टू वेलकम एवरीबॉडी, कुछ भी। दैट इज 5 की वैल्यू मैंने इस वेरिएबल को असाइन की, दैट इज ए। ये
कौन कर रहा है, ये इक्वल्स टू वेरिएबल कर रहा है, दैट इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर, दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर व्हिच इज यूज्ड टू असाइन अ वैल्यू टू द वेरिएबल। नाउ हमने बहुत सारे असाइनमेंट ऑपरेटर देखे, इसके बाद में इसके वेरिएंट्स देखे। तो वेरिएंट्स कौन कौन से थे, दैट इज प्लस इक्वल्स टू, हर अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ ये यूज हो सकता है, माइनस इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई टू, कंप्लीट डिवीजन इक्वल टू, फ्लोर डिवीजन इक्वल्स टू, रिमाइंडर इक्वल्स टू, एक्सपोनेंशियल इक्वल्स टू। तो सब ऑपरेटर के साथ में ये यूज हो सकता है। सिंपल, आप बोल रहे हो कि एक ही अभी एक आपने वेरिएबल बनाया दैट इज एक्स की वैल्यू है 14 और आपने लिखा एक्स, जस्ट मैं एक इसका एग्जांपल ले रहा हूँ, इनटू का, इनटू इक्वल्स 3, तो मेरे पास में क्या आउटपुट आएगा, x इज इक्वल्स x इंटू 3, और x की प्रीवियस वैल्यू कितनी है, दैट इज 14, और अभी प्रेजेंट वैल्यू अभी क्या है 14 इंटू 3, तो x की प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 42, 43 इज 42। इस तरह से अपन सभी वेरिएंट के साथ हम लोग यूज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, दैट इज y इज इक्वल्स टू y मॉड्यूलस इक्वल्स, y की अभी जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ y इज 54, y मॉड्यूलस इक्वल्स 9, या 9 कोई भी वैल्यू दे दो, तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, y इक्वल y मॉड्यूलस 9। टेक द प्रीवियस वैल्यू ऑफ y, व्हाट इज द प्रीवियस वैल्यू ऑफ y, दैट इज 54। नाउ मॉड्यूलस 9, मॉड्यूलस ऑपरेटर अपने पास में मुझे क्या रिटर्न करके देता है, अभी मैंने आपको बताया दैट इज, और कई बार बताया दैट इज, इट विल रिटर्न मी अ रिमाइंडर। तो 54 को भाई 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, क्या आएगा रिमाइंडर, भाई क्या आएगा रिमाइंडर, हेलो, व्हाट विल बी द रिमाइंडर ओवर हियर, भाई 0 आएगा, राइट, क्या है इसमें, 54 को 9 से डिवाइड किया, डिवाइडेड बाय 9, तो 6% और रिमाइंडर 0, सिंपल। इस तरह से मेरे पास में y की प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी 0 और x की प्रेजेंट वैल्यू मैंने निकाली दैट इज 42। तो ये मैंने आपको बताया। देन उसके बाद में मैंने कल की क्लास में आपको बताया कंपैरेटर ऑपरेटर। तो कंपैरेटर ऑपरेटर, नाउ वी हैव कंपैरेटर ऑपरेटर। नाउ व्हाट इज द यूज केस ऑफ कंपैरेटर ऑपरेटर, क्या यूज केस है, तो द यूज केस ऑफ कंपैरेटर ऑपरेटर इज सिंपल, इट इज यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज, यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज। तो कंपैरेटर ऑपरेटर मुझे दो वैल्यूज कंपेयर करके दे रहा होगा, ये दो वेरिएबल्स की वैल्यू। इसमें एग्जांपल्स क्या क्या थे कंपैरेटर ऑपरेटर के, तो ग्रेटर देन, लेस देन। अगर मुझे इक्वालिटी चेक करनी थी तो सिंगल इक्वल्स या डबल इक्वल्स, सिंगल इक्वल्स या डबल इक्वल्स, ऑफ कोर्स डबल इक्वल्स ना, तो it will check the equality of two values, so it will check the equality of two values. Now greater than equals, less than equals, if I have to check कि दो वैल्यू not equals है यानी, तो not equals, right, so these were the value। ये क्या कर रहा था, ये greater than, ये less than, ये क्या चेक कर रहा था, equality of the value, it will check the equality, it is greater than or equals to, greater than or equals to, it is less than or equals to, and it is not equals to। so this is the comparator operator we have, simple। और इसका आउटपुट फॉर्मेट क्या था, what was the output format, the output format was क्या था भाई, boolean value that is true or false। तो boolean value that is true or false। now guys, अगर मैं आपको बोलूं कि a is equals to 45 and b is equals to 98 और a less than b, या प्रिंट a लेस देन b, तो क्या आएगा आउटपुट मेरे पास में, आउटपुट क्या आएगा, सिंपल फॉल्स, दैट इज 45 लेस देन 98, द आउटपुट विल बी सिंपली फॉल्स, राइट। मेरे पास में एक c वेरिएबल है, दैट वेरिएबल इज अगेन 45 और मैंने बोला प्रिंट a डबल इक्वल c, a डबल इक्वल c, मेरे पास में क्या आएगा वैल्यू, दैट इज 45 डबल इक्वल्स 45
it basically checks the equality of two values, and the output format of comparator operator is always true or false is Boolean value, so the output will be true. So I think this is all about the comparator operator, and I think I have discussed all the fundamental ones. Now the fourth type of operator was logical operator. So it was logical operator. Now अभी तक हमने देखा कि हम सिंगल कंडीशन को आराम से हैंडल कर पा रहे थे, बट अगर यूज केस आ गया मेरे पास में कि आई हैव टू हैंडल द मल्टीपल कंडीशन, राइट? आई हैव टू हैंडल मल्टीपल कंडीशन. नाउ इन दैट केस व्हाट आई विल बी डूइंग, सो आई हैव टू हैंडल multiple cases. So what I will be doing, I will be using logical operator. Now what were the types of logical operator? So the types of logical operator were or is and or not. तो अगर मुझे मल्टीपल कंडीशन कभी भी हैंडल करना है तो मुझे लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा, और मुझे उसमें कई सारे एग्जांपल्स हैं, दैट इज एंड, कई सारे नहीं, तीन ही हैं, एंड और नॉट मैं डिस्कस कर रहा हूँ. क्लियर है? एंड और एंड नॉट. नाउ सिंपली फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एंड. So first we will discuss about AND. Now what AND will be doing? AND is used to handle multiple conditions. और कैसे यूज कर रहा होगा? That is, if all the conditions are true, अगर सभी कंडीशन ट्रू हुआ, then only true, right? Then only it is true. तो अगर सभी कंडीशन ट्रू हुए, मतलब एक मल्टीपल कंडीशन होगा, एक पेरेंट कंडीशन होगा, अगर सभी सब कंडीशन ट्रू हुए, then only it will give the output true. इसका भी जो आउटपुट फॉर्मेट है, that output format is true or false. तो इसका भी जो आउटपुट फॉर्मेट मैंने आपको बोला था, that output format will be what? True or false. Now simply, if all the conditions are true, then only true, otherwise false, right? इसका भी आउटपुट फॉर्मेट ट्रू और फॉल्स होगा. तो मैंने कंडीशन लिखी, that is I have a condition simple is equal to 23 greater than 12 and 45 less than 98 and सिंपली इतना ही लेता हूं मैं, 23 नॉट इक्वल्स टू 67. सिंपल, तीन कंडीशन लेके चल रहा है. नाउ आई हैव अ पेरेंट कंडीशन दैट इज दिस कंडीशन, बट इन दिस पेरेंट कंडीशन आई हैव हैंडल्ड मल्टीपल सब कंडीशंस आल्सो. सो आई हैव मल्टीपल सब कंडीशंस विद अस आल्सो. नाउ व्हाट आर द सब कंडीशंस? So 3 sub conditions are there in this parent condition. So I have to check all the conditions to give the final output of this parent condition. भाई इनके जो सब कंडीशन है उनको प्रोसेस कर लोगे तभी फाइनल कंडीशन का आउटपुट दे पाओगे, वरना नहीं दे पाओगे. सिंपल. तो 21 सब कंडीशन क्या है? तो सब कंडीशन 1 इज 23 ग्रेटर देन 12. तो सब कंडीशन 2 इज 45 लेस देन 98 एंड द सब कंडीशन 3 इज 23 नॉट इक्वल टू 67. नाउ व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फर्स्ट सब कंडीशन? What is the output of first sub condition? True. What is the output of second sub condition? True. And what is the output of third sub condition? Of course true. 23 is not equal to 67, so of course true. So if all the sub conditions are true and we are using AND operator in between, then the parent condition will return me what? True value. True value. Now I will check one more condition. I will give more condition, that is condition number 2. And I will copy paste this condition and the diagram also. So I have condition number 2 with me. Now I will use one more sub condition. I will just integrate one more sub condition to it, that is 56 greater than 98. Simple. Now I have 4 sub conditions with me now. So what is the output of first sub condition? What is the output of first sub condition? Again true, right? कुछ चेंज नहीं किया तो ट्रू ही होगा. ये मेरे को क्या रिटर्न करके दे रहा है? ये मेरे को ट्रू रिटर्न करके दे रहा है. नाउ व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सेकंड सब कंडीशन? ये मुझे अगेन क्या रिटर्न करके दे रहा है? ट्रू रिटर्न करके दे रहा है. नाउ अगेन व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस सब कंडीशन? 23 नॉट इक्वल टू 67. अगेन इट विल रिटर्न मी व्हाट वैल्यू? सिंपल, ट्रू वैल्यू. नाउ द फोर्थ सब कंडीशन 56 greater than 98. What it will return? What it will return? It will return me a false value. It will return me a false. Now I have to check
that my parent condition, what condition 2 will be returning. मैं सीधा देखूंगा कि बीच में कौन सा ऑपरेटर, ऑफ कोर्स फॉल्स. मुझे दैट इज आई हैव मल्टीपल सब कंडीशंस विथ मी एंड का मैंने डेफिनेशन देखा है और मुझे याद भी है, दैट इज इफ ऑल द सब कंडीशंस आर ट्रू देन ओनली ट्रू. तो इफ ऑल द सब कंडीशंस आर ट्रू, if all the sub conditions are true then only true otherwise false. then only true मतलब तभी ट्रू होगा भाई, अदरवाइज तो हर केसेस में क्या होंगे, फॉल्स होगा. तो अदरवाइज फॉल्स. तो क्या सभी सब कंडीशन ट्रू है क्या? नो, देयर इज वन फॉल्स कंडीशन विद प्रेजेंट हियर. तो क्या ये ट्रू हो पाएगा? अगर सभी कंडीशन सब कंडीशन ट्रू होते तभी ट्रू होता. अगर एक भी फॉल्स मिल गया तो फाइनल आउटपुट मुझे क्या मिलेगा? सिंपली फॉल्स मिल रहा होगा, राइट? तो फॉल्स. Clear everyone? Hello guys, is it clear? Hello. Now we will talk about or sub condition or logical operator. Now again it is a logical operator, so it is used to handle multiple sub condition. It is perfectly fine. The second thing is it is used to handle multiple sub condition. Now what is the definition and how the or operator will be working, right? So the or operator will be working if all the sub conditions are true. If all the sub conditions are true, no. If what? Any of the sub condition is true, right? So if any of the sub condition is true, then true, otherwise false. तो अगर कोई भी ट्रू हो गया, 10 कंडीशन है, एक भी ट्रू हो गया तो और मुझे क्या देगा? ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स. तो फॉल्स होने का कब चांस है? जब सभी कंडीशन फॉल्स होंगे. सिंपल मैं एक आउटपुट लेता हूँ, कंडीशन नंबर 3, दैट इज 23 not equals to 23 or 34 less than 45 or 34 greater than 45 or 67 less than या greater than equals to 23 or 45 less than 98. Now I have a parent condition again with me, and that parent condition is what? Condition 3. Condition 3. Now it has again many sub conditions with it. इसके पास में बहुत सारे सब कंडीशंस अगेन है, दैट इज सब कंडीशन 1, सब कंडीशन 2, सब कंडीशन 3 और सब कंडीशन 4. Now it has multiple sub conditions with me. Now it has multiple sub conditions with me. So sub condition 1, sub condition 2, sub condition 3 and sub condition 4. Now the sub condition 1, 23 not equals to 23. What it will read? What is the output of this? Is it true or false? Is 23 not equals to 23? It is equals to 23 and the output will be false again. Now the sub condition number 2, that is 34 greater than 45. So what will be the output over here? Is 34 greater than 45? False. No, false. Now the parent condition, the sub condition number 3, 67 greater than equals to 23. What it will be returning? It will be returning me a true value. अरे बोलो यार, 67 greater than or equals to 23. कैसे ब्रेक करने बोला था मैंने? 67 greater than क्या? 23 और अब तो आपने और पढ़ भी लिया, दैट इज 67 डबल इक्वल्स 23. इसमें से एक भी ट्रू हो गया तो मेरे पास में ट्रू आ जाएगा. तो पहला सब कंडीशन मेरे पास में ट्रू आ रहा है, यानी 67 ग्रेटर देन 23. ऑफ कोर्स ये सिंपल एनालिसिस करना है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू. तो क्या ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है? यस, ग्रेटर देन है, इक्वल्स टू भले ही ना हो बट ग्रेटर देन है. ये मेरे को क्या देगा? ट्रू देगा. सिंपल. क्लियर एवरीवन? हेलो गाइस, इज इट क्लियर? Yes, sir. Now 45 less than 98. This will again give me what? True value. तो guys, what it will be returning? तो मैंने देखा कि इसमें मल्टीपल कंडीशन के सभी के आउटपुट मैंने निकाल दिए और कंडीशन 3 में जो बीच में मेरा लॉजिकल ऑपरेटर लगा था, दैट इज और. मुझे इसका डेफिनेशन पता है. इफ एनी ऑफ द सब कंडीशन इज ट्रू, अगर कोई एक भी सब कंडीशन ट्रू आ जाए तो ये ट्रू दे देता है. तो ये ट्रू दे देता है, नहीं तो फॉल्स देता है. नहीं तो अदर बुलियन वैल्यू है तो ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स होगा. तो अगर
कोई भी सब कंडीशन ट्रू हो गई तो ऑटोमेटिक ये मुझे ट्रू वैल्यू लाके दे रहा होता है। नाउ एक मेरे पास में सब कंडीशन, क्या मेरे पास में कोई एक सब कंडीशन है जो ट्रू है? भाई एक नहीं, यहाँ छोड़ो, यहाँ तो कितने सब कंडीशन ट्रू है? 2 है। तो 2 सब कंडीशन ट्रू हो, अगर एक हो या एक से ज्यादा कोई भी सब कंडीशन तुम्हें ट्रू दिख जाए, मेरे पास में फाइनल कंडीशन का आउटपुट क्या आएगा? इसका क्या आउटपुट आएगा? दैट विल बी True. true. Now if I have a condition number 4, simple, I will copy paste the code and the diagram. That is, I have a condition number 4, I have a condition number 4, that is this condition. So this condition I will be copy pasting. Now I will change just 2 values. I will change the 2 operator, that is it is less than equals and it is greater than. Now we will diagnose this problem statement. So again, the condition 4 is the parent condition and it has multiple sub condition attached to it. No issues. We will go one by one and check what it will be returned. So the first condition, 23 not equal to 23. What if this sub condition is true or false? Of course, आपने पहले ही बता रखा है, this sub condition is false. Now, what this sub condition is? 34 greater than 45. So it will be giving us which value? False. Now 67 less than equal to 23. What it will be returning? False. False. And the last output 45 greater than 98, again false. तो मैंने देखा कि मैंने सब कंडीशन को सॉल्व कर लिया है और मेरे पास में एक पेरेंट सब कंडीशन है, दैट इज कंडीशन नंबर 4, और इसमें और लगा है बीच में, और मैं डेफिनेशन भी जानता हूँ, इफ एनी ऑफ द सब कंडीशन इज ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो क्या एक भी ट्रू है? क्या एनी ऑफ द सब कंडीशन इज ट्रू? नो, कोई भी ट्रू नहीं है। तो मेरे पास में फाइनल आउटपुट क्या आ जाएगा? फाइनल आउटपुट फॉल्स, राइट? सो दिस इज द वर्किंग ऑफ एंड और ऑपरेटर। ना एक मेरे पास में नॉट भी था। नॉट क्या कर रहा था? सिंपल, एंड और की तरह वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, दैट इज ये निगेशिएशन कर रहा था। निगेशिएशन आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में जानते होंगे, या मैं बता रहा हूँ, दैट इज निगेशिएशन इज बेसिकली ट्रू वैल्यू को क्या करता है? फॉल्स कर देता है, और फॉल्स वैल्यू को क्या कर देता है? ट्रू कर देता है। सिंपल, फॉल्स वैल्यू को क्या करता है? ट्रू कर देता है। बस इतना ही था। नाउ मैंने 4 टाइप के ऑपरेटर आपको बता दिए। द 5th टाइप ऑफ ऑपरेटर वाज लॉजिकल ऑपरेटर। द 5th टाइप ऑफ ऑपरेटर वाज लॉजिकल ऑपरेटर। और लॉजिकल तो डिस्कस कर दिया, दैट वाज मेंबरशिप ऑपरेटर। तो मेरे पास में क्या था? मेंबरशिप ऑपरेटर था। और मेंबरशिप ऑपरेटर क्या कर रहा था? इसका यूज केस क्या था? व्हाट वाज द यूज केस ऑफ मेंबरशिप ऑपरेटर? दैट इज check the member, check if the element is a member or not. Simple. तो membership नाम से क्लियर है। check if the element is a member or not, is a member or not. Simple है। Now क्या बोल रहा हूँ मैं, उसको समझो। एक मैंने लिस्ट बनाई, एक मेरे पास में आज की अटेंडेंस लिस्ट है, सिंपल। आज मेरे पास में अटेंडेंस लिस्ट है, मेंबरशिप लिस्ट है, जो भी लिस्ट है। नाउ I will take 3-4 names from you. So that is Rushikesh and Faizan, Mayur, Raj and Rushikesh. That is Faizan, Mayur, Raj and Rushikesh. Now अगर मैं बोलूँ, और इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या थे? इसके एग्जाम्पल्स थे in और not in. तो what was the examples? The examples was in or not in. Simple. तो अगर मैं पूछूँ कि print, और इसका भी आउटपुट फॉर्मेट क्या था? What was the output format? The output format was what? भाई क्या था इसका आउटपुट फॉर्मेट? ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स इसका आउटपुट फॉर्मेट। अगर मैं सिंपली बोलूं कि प्रिंट फैजान इन अटेंडेंस लिस्ट, तो तुमने मेंबरशिप चेक करी और देखा कि यस ही इज प्रेजेंट, तो मेरे पास में क्या है? इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? What will be the output? True. Now आपने बोला print Raunak in attendance list. So what will be the output? False.
अब मैंने अगेन इसको थोड़ा सा रिवर्स किया, प्रिंट राज not in attendance list. So is Raj not present in the attendance list? Yes, it is. It is of course present. The output format will be false. And print Raunak not in attendance list. So it is true or false? True. True. So this was all about operators. एक और ऑपरेटर होता है is और डबल इक्वल्स, राइट? वो मैं अभी आपको नहीं बता सकता। उसमें जो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट है, तो जब अपन म्यूटेबिलिटी और नॉन म्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ते हैं, और पहली बार मैं म्यूटेबिलिटी और नॉन म्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आपके सामने स्ट्रिंग में इंट्रोड्यूस करता हूँ। तो जब मैं स्ट्रिंग में आपको बताऊंगा तभी वो टॉपिक मैं कवर कर पाऊंगा, उससे पहले उसको अपन हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आधे घंटे मुझे टाइम चाहिए होगा। और अभी सिंस यू डोंट नो अबाउट म्यूटेबिलिटी और नॉट म्यूटेबिलिटी, तभी उसको नहीं पढ़ सकते। द रीजन अगेन कि कंफ्यूज हो जाओगे और ज़्यादा। तो जिस तरह से अपना कोर्स फ्लो है उसको हम लोग फॉलो करेंगे, आधे घंटे मुझे लगेगा तब मैं उसको बताऊंगा ना। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं गाइस, और आज मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रहा था सिंस द टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है ऑपरेटर पढ़ाते, बट हम लोग थोड़ा सा आज कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में देख रहे होते हैं। दैट इज कंडीशनल स्टेटमेंट्स में आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। नाउ व्हाट इज द कंडीशनल स्टेटमेंट? सिंपल, प्रोग्रामिंग हटाओ, व्हाट इज द कंडीशनल स्टेटमेंट इन द रियल लाइफ? Everything you do is a conditional statement in real life. Simple. You go on any e-commerce website, you see a shirt and see the discount, and the current discount is 5%. So you will talk to yourself, and then you'll talk to yourself and say to yourself that okay, when the discount will reach 15%, I will buy the product, right? या आप सिंपली आप घर से बाहर निकले, वेदर क्लाउडी था, अगर वेदर क्लाउडी होता है घर के वापस जाते हो, अम्ब्रेला लेके आते हो, अगर नहीं होता चुपचाप निकल जाते हो। एवरीथिंग इन रियल लाइफ इज बेस्ड ऑन कंडीशन, एंड सो दैट एवरीथिंग इन बिजनेस यूज केस इज बेस्ड ऑन कंडीशन, एंड सो एवरीथिंग इन प्रोग्रामिंग मोस्ट ऑफ द थिंग विल बी बेस्ड ऑन कंडीशन। तो जब अपन रियल लाइफ की प्रोजेक्ट कोड करते हैं हर चीज में कंडीशन आती है। सेंटीमेंट एनालिसिस करोगे, जब मैं आपको एनएलपी पढ़ाऊंगा सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। सेंटीमेंट एनालिसिस करोगे तो भाई दिस प्रोडक्ट इज गुड, दिस प्रोडक्ट इज बैड, दिस प्रोडक्ट इज वर्स, कमेंट का एनालिसिस करोगे कि मेरे प्रोडक्ट पे कस्टमर का सेंटीमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वहाँ भी तुम्हें कंडीशनल स्टेटमेंट चाहिए, क्या कि तुम्हारे को जिस कस्टमर ने रेटिंग दी 2 स्टार उसको बोलते हो तुम पुअर रेटिंग, जिसको तुमने 2 से 4 स्टार दिया उसको बोलते हो 2 से 3 उसको बोलते हो न्यूट्रल, और जो तुमने 4 और 5 वाले कस्टमर को तुम बोलते हो क्या? पॉजिटिव सेंटीमेंट अबाउट द प्रोडक्ट, राइट? आपने सपोज आपने एक लैपटॉप लॉन्च किया तो किसी कस्टमर ने उसको 2 स्टार दिया, तो उसका क्या मतलब है कि वो इसको निगेटिवली ट्रीट कर रहा है 1 और 2 स्टार। या अगर उसने 3 स्टार दिए, राइट, 2 और 3 स्टार दिए, 2.5 3 स्टार दिए, इसका मतलब क्या है कि वो आपके प्रोडक्ट को न्यूट्रल वाइज कंसिडर कर रहा है। और अगर 4 और 5 दिए तो ऑफकोर्स वो आपके प्रोडक्ट को क्या कर रहा है? हायर रेट कर रहा है। तो हर चीज कंडीशन के बेस्ड पे ही होती है इन रियल लाइफ ऑल्सो। नाउ प्रोग्रामिंग में भी सेम ही होता है, क्योंकि भाई प्रोग्रामिंग इज नथिंग, आपको मैंने बोला था ये जनरल पर्पस है, मतलब जो तुम्हारे को कंडीशन रियल लाइफ में दिख रही है उसको कंप्यूटर को समझाना है, और वो प्रोग्रामिंग तुम लोग कर रहे हो। नाउ देयर आर 2 थिंग्स इन सिंपल, आप समझ गए होंगे इतना एग्जांपल देने के बाद में। देयर आर 2 थिंग्स इन प्रोग्रामिंग, in conditional statement, not programming, in conditional statement, and there are 2 things only. That is, first you guys will have a condition, and second you will make a decision out of this condition. जैसा मैंने बोला पहला एग्जाम्पल, that is, अगर डिस्काउंट 15% से ज्यादा मिल रहा है तो क्या करूंगा? I will buy this sir. क्या बनाओगे? डिसीजन बनाओगे। अगर तुम्हारे को कोई स्टॉक ग्रेटर देन 2000 है, अभी खरीदा था तुमने 1000 से, अब 2000 हो गया, सिंपल मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो तुम क्या करोगे? सेल द स्टॉक। सिंपल, तुम्हारा जो स्टॉक प्राइस था तुमने 1200 में खरीदा था, अभी 800 से कम है, क्या उसको बेचोगे? नहीं। तो क्या करोगे? होल्ड द स्टॉक, तुम अभी स्टॉक को होल्ड करके बैठो। ये सब क्या कर रहे हो? तो तुम रियल लाइफ में कंडीशन होता है, उसके बेसिस पे
तुम लोग डिसीजन बना रहे हो एटसेट्रा एटसेट्रा एंड हियर आल्सो एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर इस चीज को इंटीग्रेट करना है प्रोग्रामिंग में तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ने होंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट, तो कंडीशंस को इंप्लीमेंट करने के लिए कंडीशनल स्टेटमेंट्स, और कंडीशनल स्टेटमेंट में अगेन दो चीज होगी, कंडीशन और डिसीजन मेकिंग। तो देखो कैसे, तो पहला मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, दैट इज पहला कंडीशनल स्टेटमेंट होता है इफ कंडीशनल स्टेटमेंट, दैट इज इफ कंडीशनल स्टेटमेंट। तो पहला जो कंडीशनल स्टेटमेंट आज हम लोग देखेंगे वो है इफ। नाउ व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ इफ, व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ इफ? The syntax of if is if condition and here goes block of statements, और यहाँ पे indentation and here we will have block of statements, block of statements। now भाई ये तो अलग ही चीज लिखती, क्या लिखती है ये? कुछ नहीं लिखा भाई, सिंपल। तुम्हारे पास में कंडीशन है रियल लाइफ में, तो प्रोग्रामिंग को उसमें किसमें कैसे इंप्लीमेंट कर पाओगे? सिंपल, कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ के, और दो तीन चीजें लिख रहे हो। जो रियल लाइफ का कंडीशन है वो कहाँ लिख रहे हो? यहाँ पे ये, और जो तुमको डिसीजन मेक करना है वो कहाँ लिख रहे हो? इसी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में। तो दिस डिसीजन मेकिंग इज नथिंग, दिस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज नथिंग बट व्हाट? बट डिसीजन मेकिंग। बट व्हाट? डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, सिंपल। नाउ गाइस एक और डाउट आ गया कि भाई ये आइडेंटिटेशन क्या है, वो बता दो, बाकी चीजें तो ठीक है, आइडेंटिटेशन बता दो। एक और चीज पहले बताता हूँ कि इफ ब्लॉक विल रन ओनली इफ द कंडीशन इज ट्रू। इसमें क्या नई बात है? इसमें क्या नई बात है भाई? अगर कंडीशन ट्रू होगा तभी तो तुम रियल लाइफ में डिसीजन बनाते हो। डिसीजन 15% डिस्काउंट 15% से ज़्यादा है तभी शर्ट बाई करूँगा, स्टॉक की प्राइस 100 से ऊपर जाएगी तभी मैं सेल करूँगा, ना 1000 से ऊपर जाएगा तो इसका मतलब क्या है? कंडीशन ट्रू होनी चाहिए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रन करने के लिए। इसमें क्या प्रॉब्लम है? यस, द कंडीशन इज विल बी ट्रू। नाउ व्हाट इज द आइडेंटिटेशन? तो आइडेंटिटेशन क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपल, अगर तुम इसको C++ में कोड करते, अगर मैं C++ का एग्जाम्पल लूँ तो उसका सिंटेक्स कुछ इस तरह का होता है, दैट इज इफ, यहाँ तुम लिखते हो कंडीशन और यहाँ पे दे रहे हो तो करली ब्रेसेस, और यहाँ पे तुम लिख रहे हो तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। बट ये करली ब्रेसेस यहाँ कर क्या रहा है? C++ की बात कर रहा हूँ, जावा में भी सेम होता है, आई थिंक C# में भी सेम होता है ये, और C++ में भी सेम होता है जो हम बात कर रहे हैं। व्हाट इट इज डूइंग, ये करली ब्रेसेस का यहाँ यूज क्या है? सिंपल है कि ये करली ब्रेसेस C++ के कंपाइलर को बता रहा है कि भाई ये जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है, ये जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो किसके अंदर है? वो इस इफ कंडीशन इफ ब्लॉक के अंदर है। मतलब ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट करना? जब इफ का कंडीशन ट्रू हो जाए। यानी अगेन मैं बोल रहा हूँ ये करली ब्रेसेस क्या बता रहे हैं? पाइथन इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है, C++ कंपाइलर, बट दैट इज नथिंग टू डू विद दिस कॉन्सेप्ट। द कॉन्सेप्ट इज, ये करली ब्रेसेस ये बता रहा है कि भाई ये जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो किसके अंदर है? इस इफ के अंदर है। बट पाइथन इस मामले में बिल्कुल सिंपल है, दैट इज सिंपल कि तुम्हें उसको ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को बताना है। तुमने लिखा इफ कंडीशन और तुम्हें बताना है कि भाई ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इस इफ ब्लॉक के अंदर है, कुछ नहीं, एक टैब प्रेस कर देना है, एक स्पेस प्रेस कर देना है, एक आइडेंटिटेशन दे देना है, उसी स्पेस को हम लोग आइडेंटिटेशन बोलते हैं, और हम लोग क्या लिखते हैं? ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। क्लियर एवरीवन? हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। Yes, sir. सॉरी, क्लियर है? हेलो। Yes, sir. ना भाई आज कोड मैं आपको कोड करके दिखा रहा हूँ, दैट इज सिंपल, दैट इज क्लास नंबर 7 .p ना, थोड़ा सा टाइम लेगा ये रन फाइल क्रिएशन में। तब तक आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। समझ में आ रहा है राइट एवरीवन? हेलो गाइस, क्लियर है सभी को? एवरीवन हेलो? ओके, नाउ गाइस जस्ट इट इज टेकिंग अ बिट टाइम, जस्ट वेट करना थोड़ा सा।
now what is the conditional statement? What is conditional statement? Again मैं बोल रहा हूँ, it is nothing in business use case. बिजनेस यूज केस क्या होता है? दैट इज सिंपल, आप जो वेबसाइट वेब डेवलपमेंट सब बना रहे हो तो किसके लिए बना रहे हो? प्रॉफिट के लिए। बिजनेस यूज केस ये वो प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं, तो प्रोग्रामिंग इज अ टूल टू सॉल्व द बिजनेस यूज केसेस इन IT. इन बिजनेस यूज केस देयर आर मल्टीपल कंडीशंस and we need to what? Make decision on the basis of condition. On the basis of what? Condition. तो हमें बिजनेस यूज केस में क्या होता है कि मल्टीपल कंडीशन होते हैं और हमें उनके बेसिस पे डिसीजन बनाना होता है. तो हम किसका यूज केस करते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट का. और सबसे पहला एग्जांपल मैंने बताया इफ. नाउ क्या सिंटेक्स है? दैट इज इफ. व्हाट इज द सिंटेक्स? दैट इज सिंटेक्स इज इफ कंडीशन then indentation and then block of statements. तो दिस इज द सिंटेक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट. अब मैं इसको करता हूँ कमेंट आउट. कभी भी मल्टी लाइन कमेंट करना हो सबको सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल+/ प्रेस कर लो तो मल्टी लाइन कमेंट हो जाता है. सिंगल लाइन के लिए हैश और मल्टी लाइन के लिए कंट्रोल+/. लिख देता हूँ यहाँ पे. सिंगल लाइन के लिए तो देख ही रहे हो हैश है, और मल्टी लाइन के लिए सिंपल कंट्रोल+/. सेलेक्ट करके कंट्रोल+/. ना मैं लिखता हूँ, मैंने एक वेरिएबल बना लिया मेरे पास में स्टॉक प्राइस और इज इक्वल टू 1200. अब मैं कंडीशन क्या लिख रहा हूँ? दैट इज अगर मेरे पास में स्टॉक की प्राइस 1000 से ज़्यादा हो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1000. तो मैं क्या डिसीजन बनाना चाहता हूँ? मैं डिसीजन बनाना चाहता हूँ सेल कर दो. तो क्या कर दूंगा? प्रिंट सेल द स्टॉक. तो अभी तो इतना ही, सेल द स्टॉक. अगर मैं जेंको में बैठा होता तो मैं यहाँ पूरा सेल का मॉड्यूल लिखता, पूरा सेलिंग करने का वेबसाइट पे क्या मॉड्यूल होता है वो लिखता है, अगर फिनटेक पे काम कर रहा होता तो. बट अभी के लिए सिंपल डमी फंक्शन मैंने क्रिएट कर लिया और आपको रन करके दिखा दिया, क्योंकि अभी तो बेसिक ही चल रहा है, राइट. उसके बाद में जेंगो, पहले तो डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, NLP, पाइस्पार्क का आपका कल सेशन रहेगा आई थिंक 9 PM पे यूट्यूब पे, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, उसको देख सकते हो. ना भाई ये कोड कैसे रन करेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ. सिंपल ड्राई रन कर, इसको बोलते हैं ड्राई रन. अब ये स्टॉक प्राइस कितना है मेरे पास में? बताओ स्टॉक प्राइस कितना है मेरे पास में? अरे बोलो यार कितना है स्टॉक प्राइस? 1200. नाउ सबसे पहले मैं इफ ब्लॉक में आया और मैंने कंडीशन चेक करी. नाउ दिस कंडीशन कम्स अप टू द ट्रू और फॉल्स. True. greater than equals to 1000 और लेस देन? ऑफ कोर्स greater than equals to 1000. तो मेरा ब्लॉक रन करेगा या नहीं करेगा? रन करेगा. तो इफ द कंडीशन इज ट्रू, मेरे पास में ये ब्लॉक रन कर गया और मेरे पास में क्या प्रिंट होके आ गया? सेल द स्टॉक. क्लियर एवरीवन? सो दिस वाज इफ कंडीशन. अब इसमें बहुत सारे कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, बहुत सारे नहीं, 4 होते हैं. एक तो मैंने आपको बता दिया, वापस नेक्स्ट क्लास में बताएंगे. उसके बाद में होता है इफ एल्स, उसके बाद में होता है इफ एलिफ एल्स, और उसके बाद में हो इफ एलिफ एल्स, और उसके बाद में अपने पास में होता है इफ एलिफ एल्स, और उसके बाद में अपने पास में होता है फोर्थ, दैट इज नेस्टेड इफ एल्स. ये सब मैं आपको बताऊंगा बट इन द नेक्स्ट क्लास. राइट एवरीवन? होल्ड ऑन, आई हैव अ इंफॉर्मेशन टू शेयर. नाउ गाइस, tomorrow since your regular class has been started, तो tomorrow there will be no class, क्योंकि सैटरडेज आर ऑफ. मेरे क्लास में सैटरडेज आर मोस्टली ऑफ. संडे को अपना क्लास रहता है, सैटरडे को ऑफ रहता है. तो टुमारो आपका क्लास नहीं रहेगा. और संडे को अगेन HR ने जो बोला, अगेन मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ, संडे को उन्हीं लोगों क्लास में अलाउ किया जाएगा, या वही लोग क्लास अटेंड कर पाएंगे जो फाइनल जॉब हंट वाले ग्रुप में होंगे. तो विल अगेन मीट ऑन संडे. मैं मैसेज भी डाल दूंगा. सो विल मीट ऑन संडे on the same time, that is 8:30 PM to 9:30 PM, and the candidate I will make will be the finalized candidate in the WhatsApp group. The link will be closed for this group. Okay guys, understood guys? तो सबसे पहले ये बताओ कि ओके एक सेकंड रुक गया ना. कंडीशनल स्टेटमेंट समझ में आ गया सभी को? एवरीवन कंडीशनल स्टेटमेंट समझ में आ गया? यस सर. ऑपरेटर्स क्लियर हो गए?
हेलो एवरीवन, ऑपरेटर्स क्लियर हो गए, उसके बाद में इंफॉर्मेशन क्लियर हो गया, आई होप कि क्लियर हो गया, राइट? विल मीट ऑन संडे एंड देन start the further discussion. Okay guys, bye guys, good night.